दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल फ़ोन के बैटरी कनेक्टर तब्दील करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। देखिए, ये मोबाइल फ़ोन के बैटरी कनेक्टर ठीक नहीं हैं, हम इनको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको उतारेंगे। उतारने के लिए हमने अपनी हीट गन को ऑन कर देना है। हीट गन की हीट हमने ज़्यादा रखनी है और हमने बड़ी नोज़ल यूज़ करनी है। जितनी ये बेस है कम से कम इतनी चौड़ी नोज़ल ज़रूर हो, या इससे कम से कम थोड़ी हो, इतनी चौड़ी नोज़ल हमने ज़रूर यूज़ करनी। जो ब्रिक नोज़ल इतनी से होती है और उससे बेस जल जाती है बट उतरती नहीं और कंपोनेंट सारे ख़राब हो जाते हैं। चौड़ी जो है नोज़ल वो यूज़ कीजिएगा। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हमेशा जब भी आपने मोबाइल रिपेयरिंग करनी हो तो थोड़ी सी कम से कम इतनी चौड़ी आप नोज़ल ज़रूर यूज़ कीजिएगा, वरना वो आपका काम ख़राब हो सकता है। और इससे आप जो एयर है वो भी आप जो है कम से कम 7-8 पर यूज़ कीजिए और हीट भी काफ़ी ज़्यादा रखिए। अब हम इसको उतारने का काम शुरू करते हैं। हमें अपनी नोज़ल जो है वो सुर्ख अंदर से नज़र आएगी हीट गन से, तब हम इसको यूज़ करेंगे। ये लीजिए जी, हम हीट गन हमारी आ रही है। दोस्तों, आपने इस पर मुसलसल नहीं डालना, बल्कि ऐसे ऐसे घुमाते हुए डालना। अगर आप सीधा एक ही दफ़ा डालते ही जाएंगे तो क्या होगा, ये जो बेस है ये सारी की सारी पिघल जाएगी और ये उतरेगी नहीं। लेकिन देखिए, मैं इसको घुमाते हुए इसके ऊपर डालता ही जा रहा हूँ, इस तरह से घुमाते हुए। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसके ऊपर डालनी, ताकि ये जल्दी से गर्म हो जाए। वरना अगर एक ही जगह पर इसको बिल्कुल नहीं ठहराना, अगर एक ही जगह के ऊपर आपने इसकी ठहरा दी, इसका सारा प्लास्टिक पिघल जाएगा। अभी देखिए, ये 1-2 मिनट में गर्म होने ही वाली है। हम इसको जो ही गर्म होगी ऊपर से उठा लेंगे। दोनों तरफ ही डाली, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। ये लें जनाब, कितने आराम से उतर गई। अब एक ब्रश लेकर इसके ऊपर डाली CTC। देखिए कितना अभी ये गर्म है। CTC डालने के बाद इस जगह को आप अच्छे से साफ़ कर दिया। आप थिनर भी यूज़ कर सकते हैं, CTC भी यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल की टाइप की जिसकी प्रॉपर्टीज़ हों वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ये लीजिए, जो अब ये जगह साफ़ सुथरी हो गई। अब सोल्डरिंग आयरन से इन पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से साफ़ कर दिए। इनके ऊपर फेर देंगे तो ये पॉइंट साफ़ हो जाएंगे। सोल्डरिंग आयरन को कैसे यूज़ करना है, ये मेरी अलग से एक वीडियो मौजूद है, वो देख लीजिए अगर आप बिल्कुल ही न्यू हो तो। ये ना जनाब, ये हमारे नए बैटरी कनेक्टर हैं। इनको हम उस जगह के ऊपर लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ़ शफाफ हैं। नाज़रीन, अब इन पॉइंट्स में से सिर्फ किसी एक पॉइंट के ऊपर आप सोल्डर लगा दें। ये देखिए जनाब, यहाँ पर मैंने सोल्डर लगाया, लेकिन और किसी भी पॉइंट पर मैंने नहीं लगाया, बाकी सारे पॉइंट्स खाली हैं। अब चार्जिंग बेस को इनके इस जगह के ऊपर रखिए और पीछे से यहाँ से देखिए कि क्या ये बराबर है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखिए, इसके पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधे हैं। इसको मैं और क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए तो इसके पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधे हैं, ना कोई पॉइंट आगे है ना कोई पीछे। यहाँ पर आप इसको नीचे रख के, यहाँ पर आप इसके पॉइंट को, सिर्फ उस पॉइंट को जिस पर आपने सोल्डर लगाया है, छू दें। जो ही आप छुएंगे तो वो पॉइंट जो है वो पकड़ लेगा। ये देखिए जनाब, इस पॉइंट ने अब पकड़ लिया। बेस अब इस पॉइंट के सहारे खड़ी है, लेकिन बाकी सारे पॉइंट जो हैं वो अभी भी नहीं लगे हुए। अब बाकी सब पॉइंट्स की बारी अब आ गई है। अब तसल्ली से लगा लेंगे, क्योंकि अब ये बेस नीचे तो गिरेगी नहीं। ये 0.4 mm की बारीक कली है। इससे जनाब देखिए, ये पॉइंट भी लग गया। अब इसकी बारी है। देखिए, ये पॉइंट भी लग गया। अब इसको दोबारा लगा दीजिए जो, ताकि ये पक्का हो जाए। ये ले जनाब, इस तरफ से तीनों के तीनों पॉइंट लग गए। अब अगली तरफ आइए। यहाँ पर भी आप बारीक सोल्डर 0.4 mm का यूज़ कीजिए। पहले हम इस आगे इस पॉइंट को लगाते हैं, पहले कली और बाद में सोल्डरिंग आयरन। ये ले जनाब, बेहतरीन तरीके से ये लग गया। अब दूसरे की बारी है।
ये रहे जनाब, सब के सब पॉइंट्स इसके लग चुके हैं। अब ये चार्जिंग बेस बेहतरीन तरीके से लग चुकी है, कोई भी मसला नहीं है। जितना मर्ज़ी ज़ोर लगाएंगे ये नहीं उखड़ेगी। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका देखने का, सदा खुश रहें। अगर आप हमारे काम को पसंद करें तो हमें बहुत खुशी होगी।